Gautama. He was attempting to cross a small river which was known as Niranjana. Suddenly he realized the pointlessness of everything that he's been doing. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. He was attempting to cross this river which was known as Niranjana. All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized there is no going towards truth. If you just open up, it's right here. मैं इस समय हूँ बोधगया में
और मेरे पीछे जो ये वृक्ष देख रहे हैं आप पीपल का, जिसको बुद्ध के ज्ञान के बाद बोधि वृक्ष बोला जाता है, मैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और 589 बिफोर क्राइस्ट, 590 साल ईसा पूर्व बुद्ध भगवान को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही वो पेड़ है। हम हैं इस समय सुजातागढ़ में, और यहाँ पे हमारे पीछे है एक स्तूप जो सुजाता आदिवासी लड़की थी जिसने भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त होने के बाद खीर खिलाई थी। और इसकी जो ये जो अभिलेख है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में लिखा था कि ये ही वो जगह है जहाँ पर सुजाता ने भगवान बुद्ध को ये खिलाया था, खीर खिलाई थी। और अभी 2005 तक ये मिट्टी के ढेर में बंधा हुआ था, और अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा इसमें एक्सकेवेशन हुआ है, खुदाई हुई है, और उसके बाद अब ये निकल के आया है पूरा का पूरा। तो हम इस समय सुजातागढ़ में, मैं इस समय हूँ महाबोधि मंदिर के पास, जहाँ पे भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। और मेरे पीछे है इस समय एक स्तूप जो कि सुजाता स्तूप, जो कि चक्रवर्ती महाराज अशोक ने आदिवासी लड़की सुजाता के नाम पे बनाया था। और 2005 से पहले सिर्फ एक पहाड़ी टापू सा था, और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको खोद के पूरा निकाला। और देखिए मेरे पीछे ये है इस समय, ये पूरा बहुत ही बड़ा स्तूप बना हुआ है ईंटों से। और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही पुराने और फेमस लैंग्वेज गाइड पप्पू भाई बोलते हैं उनको, वैसे इनका नाम जतन शुक्ला है। और ये बताएंगे हमारे को कि इसकी क्या कहानी थी और कैसे कैसे यहाँ क्या क्या हुआ था। तो पप्पू भाई बताइए। वर्तमान में हम लोग ये जो खड़े हैं, ये बकरौर के नाम से अभी प्रचलित गांव है। इस गांव की कहानी बुद्ध के समय से सुजाता नाम की लड़की के कारण ये गांव अभी भी मशहूर है। लोग यहाँ भी महाबोधि मंदिर के बाद यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य कहानी ये है कि अशोक राजा ने सर्वप्रथम इस जगह को सुजाता के यादगार में एक स्तूपा का निर्माण किया था। उसके बाद विभिन्न राजाओं ने, पाला, गुप्ता वगैरह राजाओं ने, फिलहाल आपको 3 लेयर दिखेगा जो कि आर्कियोलॉजिकल वालों ने खुदाई करके निकाला है। यही पास में एक पहाड़ी है जहाँ भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे, और उसी क्रम में वहाँ से विक्षिप्त अवस्था में इस गांव के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए सुजाता को मिले थे, जहाँ कहानी जैसी बताई जाती है कि सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था। उसके दूसरे दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये है वो स्तूप, और जैसे कि हमारे को यहाँ के भाई ने बताया था कि ये 3 लेयर में जो कि डिफरेंट राजाओं ने बनाई थी, वो एकदम साफ चमकती हैं। देखिए ये पहली लेयर है, इसका जो ब्रिक स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये देखिए आप, ये इसका ब्रिक स्टाइल है, कितना चौड़ा ऑलमोस्ट डबल साइज़ है जो आज की नॉर्मल ब्रिक हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए ब्रिक का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा और छोटा हो जाता है ब्रिक साइज़। तो वो जो ऊपर स्तूप है वो सबसे पुराना जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनाया था, और उसके बाद ये डिफरेंट लेयर्स हैं। और जो स्तूपा है काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।
तो हम आ गए हैं महाबोधि मंदिर में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देखें, ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है। सामने देखिए बुद्ध भगवान की चमकती हुई मूर्ति दिखाई दे रही है, और वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। अब आइए। तो इस समय मैं हूँ बोधि मंदिर में, महाबोधि मंदिर बोध गया में, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मेरे साथ यहाँ के बहुत ही मेरे पुराने मित्र, जो कभी लगभग 35 साल पहले हमारे साथ यहाँ लैंग्वेज गाइड की तरह हमारी मदद करते थे, और आज वो हमारे साथ हैं। और मैं पप्पू भाई से पूछता हूँ कि हमें वो इस मंदिर के बारे में बताएं। बताइए पप्पू भाई, क्या बताएंगे? अभी हम लोग वर्तमान बोध गया के महाबोधि के प्रांगण में खड़े हैं। एक्चुअली यहाँ पे बुद्ध गया नाम की कुछ चीज़ नहीं थी। गया नाम की एक पौराणिक शहर थी जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के कारण इस जगह को बौद्ध से जोड़ा गया, जिससे मतलब है ज्ञान की प्राप्ति की स्थली बौद्ध गया के नाम से मशहूर हुआ। गया पौराणिक नाम है, और बौद्ध बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्ति को संबोधित समझिए। और ये वर्तमान आगे आप जो देख रहे हैं पुराना महाबोधि मंदिर, जो अशोक राजा द्वारा निर्मित, विभिन्न राजाओं के द्वारा नए नए स्तूपों का निर्माण, मनौती स्तूप वगैरह, भगवान बुद्ध के साथ सप्ताह व्यतीत क्षण जो हैं विभिन्न जगहों में इंगित आपको देखने को मिलेंगे, जहां ध्यानमग्न बुद्ध ने अपना समय गुजारा था। तो पप्पू भाई, ये मंदिर के बारे में बताइए कुछ। मंदिर जो है अशोक राजा द्वारा निर्मित मंदिर है मुख्य रूप से। उसके बाद के राजाओं के द्वारा भी कई स्तूपास और कई वास्तुशास्त्र की पोस्चर की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे वर्तमान में चमकती हुई मूर्ति एक जो है वो पाल राजाओं द्वारा निर्मित 7वीं सदी की मूर्ति है, और इसके पीछे पीपल वृक्ष है। उसी के नीचे बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, एक ब्रज आसन देखने को मिलेगा। वो ब्रज आसन भी बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद वो ज़मीन से ऊपर आया था, जो आज भी वर्तमान आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ये शहर गया के नाम से प्रसिद्ध था। बुद्ध को बुद्धत्व मिलने के कारण ये बोध गया के नाम से वर्तमान में पुकारा जाता है। तो मेरे पीछे देखिए, ये वही पीपल का ट्री जिसको आप बोधि ट्री बोलते हैं, इसी के नीचे भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ बहुत सारे लोग इसके नीचे बैठ के अभी भी आज की डेट में भी ध्यान लगाते हैं, ताकि उनको भी कुछ वो वाइब्स मिल सकें। और ये देखिए मेरे दाईं तरफ यहाँ पे इतने मॉन्क्स हम अभी यहाँ बोध गया महाबोधि मंदिर में, और ये देखिए जो ये पुराने जो ये स्टोन्स हैं जो महाराजा अशोक के टाइम के बने हुए हैं, और ये इन्होंने जो
अलग से बिल्कुल संभाल के लगा रखे हैं। और ये देखिए इसमें कोई पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। और ये देखिए उस समय जो हमारे देश में भाषा थी वो थी पाली। और ये देखिए ये भी पाली में लिखा हुआ है शायद। और ये देखिए, और ये पुराने जो एकदम पुराने जो अशोका काल के जो पत्थर हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं बहुत अच्छे से। ये एक दूसरा कॉर्नर है महाबोधि मंदिर के अंदर, जहाँ पर अशोक की एक लाट जिस पे उस ज़माने के समय में लिखा हुआ है कि यहाँ अशोक का राजदंड है, मतलब उनका राज था यहाँ पे। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये अशोक की लाट पूरे भारत और एशिया में कई जगह है। और जहाँ से हम आते हैं देहरादून, ऋषिकेश, वहाँ पर भी एक है लकीली। तो इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है अशोक का, क्योंकि यही हिस्ट्री में एक ऐसा वो है कि जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें कोई माइथोलॉजी नहीं है जिसमें हिसाब लगाया जाता हो कि ऐसा था वैसा था। इसमें सब लिखा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमेशा। इस समय मैं प्रमाइसिस के अंदर ही एक तालाब है, एक लेक है छोटी सी, जिसको अब एक पॉन्ड के रूप में बना दिया गया। और किसी ज़माने में उस समय छोटी सी लेक रही होगी। और इस लेक का नाम है मुकलिंडा। और ये नागराज मुकलिंडा का घर था। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने पास में ही बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो आगे की स्टोरी और हिस्ट्री बताने के लिए मेरे साथ हैं यहाँ पप्पू शुक्ला जी। और इनसे पूछता हूँ मैं कि क्या क्या है इस तालाब की बारे में, क्या हिस्ट्री है इस तालाब की। तो पप्पू शुक्ला जी हमारे को बताइए ये इस तालाब की क्या हिस्ट्री है और किस तरह ये इतना इम्पोर्टेंट है बुद्ध के जीवन में। मुचलिंदा तालाब के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति की उस दरमियान उन्होंने यहाँ विभिन्न जगहों में 7 सप्ताह व्यतीत किया था। उन 7 सप्ताह के 6ठे सप्ताह ध्यान मग्न अवस्था में रहते हुए ध्यान में थे। उसी समय एक बैग बारिश, तूफान, आंधी आ गई, जिससे इस तालाब के अंदर रहने वाले मुचलिंदा नामक नागराज ने भगवान बुद्ध की उस आंधी और तूफान से सुरक्षा की थी। उसकी कहानी इस तालाब में घटित हुई, जिसके लिए महाबोधि सोसाइटी वालों ने सेम पोस्चर बना के एक यादगार में सामने तालाब में वो दिखेगा, वो पोस्चर गौतम बुद्ध और मुचलिंदा नागराज का। तो ये भगवान बुद्ध का ज्ञान के बाद 6ठा सप्ताह व्यतीत किया हुआ स्थल मुचलिंदा तालाब लोग कहते हैं। तो अब हम महाबोधि टेम्पल के अंदर ही अब उस वृक्ष में आपको ले चलते हैं जहाँ पर कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए चलते हैं। ये जगह है राज्यताना। और यहाँ लिखा हुआ है कि बोध के बाद भगवान ने यहाँ 7th वीक जो था वो यहाँ पे ध्यान में बिताया था। और इस हफ्ते के आखिर में 2 मर्चेंट तपूसा एंड भालिका वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने भगवान को थोड़ा शहद और थोड़ा चावल की खीर दी थी। और बुद्धिज़्म में जो प्रचलित एक श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि का उस समय यूज़ हुआ था वो एक तरीके से। और ये भी कहता है कि संघा वॉज नॉट फाउंडेड देन, मतलब कि जो इनका एक संघ था, जो इनकी एक रिलीजन का एक
एक टीम टाइप की थी, वो तब नहीं बनी थी, तो वो भी इसमें क्लियर कट लिखा हुआ। तो ये मंदिर प्रोमाइसेस के पास में ही है, और ये देखिए मंदिर पीछे और ये थोड़ा सा आगे। हम अभी हैं बोधि वृक्ष के नीचे। इसी के नीचे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी ज्ञान प्राप्ति के लिए, और इसी के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं पप्पू शुक्ला जी। पप्पू जी बताइए इस वृक्ष के बारे में कुछ बताइए। ये वृक्ष बुद्ध के समय जो वृक्ष था उसकी तीसरी पीढ़ी लोग कहते हैं। उसकी कहानी ये है कि पहला जो वृक्ष था श्रीलंका के मुख्य पुजारी जो थे एक छोटे से पौधे को यहाँ से ले जाके श्रीलंका में लगाया था। बाद में अशोक महाराज के पुत्र और पुत्री अनुराधापुरम जाके उस पीपल वृक्ष के पौधे को यहाँ लाके लगाया, ऐसा लोग कहा जाता है। इसलिए ये तीसरी पीढ़ी ओरिजिनल बोधि ट्री की तीसरी पीढ़ी है। उस समय से लगातार बुद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा इसका प्रिजर्वेशन हो रहा है। इसको एक भगवान के रूप में बुद्धिस्ट लोग बुद्ध के रूप में संबोधन देके पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल ये तीसरी पीढ़ी वाली वृक्ष है। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे लोग आके चुपचाप बैठते हैं यहाँ पर और बस ध्यान करते हैं। और यहाँ पे जो ऑफरिंग होती है वो पानी की बोतल चढ़ाई जाती है, जैसे आप देख रहे हो एक आध बोतल वहाँ पे रखी हुई है। तो ये इसलिए रखी जाती है कि जो पौधा है उसके लिए पानी ऑफर किया जाता है। परम ज्ञान को प्राप्त होने के बाद भगवान इस जगह पे चले थे और उनकी इस चलने को जो चलकर ध्यान किया जाता है, इधर से उधर चलकर, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए राजा अशोक ने ये देखिए कमल के पत्थर के कमल बनाए थे। और आज भी कई लोग यहाँ पे चलकर ध्यान करते हैं, मतलब कि इस साइड से उस साइड और उस साइड से इस साइड, इस तरीके से चलते हैं। और देखिए यहाँ रोज़ इतनी ज़बरदस्त सजावट होती है। हर 2-3 घंटे में जो सीकर्स होते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं मंदिर में, वो फूल वालों से बात करके अपनी ऑफरिंग के लिए ये यहाँ पे सजावट करते हैं। और ये देखिए क्या बेहतरीन सजावट हो रही है। ये रतन घर है और भगवान बुद्ध ने पट्टान अर्थात प्रतीत समुत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए यहाँ चतुर्थ सप्ताह व्यतीत किया था। और आज भी आप देख सकते हैं इस जगह पे कितने सीकर्स, कितने भिक्षु और आम लोग भी यहाँ देखिए ऑफरिंग ला रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह। और ये देखिए सब लोग यहाँ बैठ के गहन ध्यान में, चिंतन में। ये देखिए मंदिर में ही बहुत सारे भिक्षु अपने भिक्षा पात्र लेके खड़े हैं। और भिक्षा मांगना जो है वो उसका प्रतीक है कि आपने अपनी ईगो को बिल्कुल गिरा दिया है, मतलब ईगो का कुछ भी बचा नहीं है अब। जो क्योंकि आप अपने किसी से भिक्षा मांगते हैं तो अब अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं कि उसके बाद कोई ईगो रह ही नहीं पाती। तो ये यहाँ देखिए सारे के सारे भिक्षु लोग अपने अपने भिक्षा पात्र लेके यहाँ खड़े हैं ताकि लोग इनको भिक्षा दे सकें। ये जगह है अनिमेषा लोचना, द प्लेस ऑफ अनविंगिंग एजिंग। और यहाँ पे बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने जो अपना एनलाइटनमेंट के बाद दूसरा सप्ताह था वो यहाँ ध्यान में बिताया था। और वो ध्यान बहुत स्पेशल ध्यान था जिसमें उन्होंने बिना पलक झपकाए बोधि ट्री को देखा था।
तो ये वो जगह है, मंदिर से थोड़ा सा ही दूर में पीछे दिख रहा है मेन टेंपल, और ये साइड में टेंपल है यहाँ पे भगवान बुद्ध ने दूसरा सप्ताह बताया था। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे सीकर्स बैठे हुए हैं। तो ये है एक छोटी सी पहाड़ी से महाबोधि मंदिर का एक बहुत ही विहंगम दृश्य जिसमें कि आप सब कुछ देख सकते हैं। ये मंदिर का जो मेन गर्भगृह के ऊपर की बिल्डिंग है, और ये देखिए ऊपर जो है पूरा सोना है, और ये थाईलैंड के राज परिवार से इस मंदिर के लिए डोनेट हुआ था। और ये 250 किलो सोना जो है उसका ये ऊपर का सबसे ऊपर का भाग जो है ये वो 250 किलो सोने का। All this physical torture that he's been doing with himself. Suddenly he realized everything that he's looking for is right here. हमारी प्रेयर वहाँ सेंट्रल स्कूल He's been desperately trying to go towards मंदिर के अंदर जो है वो आपका मोबाइल अलाउड नहीं होता, और कैमरा ले जा सकते हैं आप। यहाँ पे कैमरे के लिए आपको टिकट कटाना पड़ता है 100 से लेके 500 रुपये तक का, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कैमरा यू आर कैरिंग। और फिर यहीं पे निःशुल्क जूते चप्पल वगैरह सब आप रख सकते हैं। ये देखिए सब फ्री में है, ये मंदिर कमेटी की तरफ से है। और अपना बैग कैरी कर सकते हैं, अपना पर्स कैरी कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल नहीं कैरी कर सकते, कैमरा कैरी कर सकते हैं। तो अपने बोध गया प्रवास के दौरान मैं ठहरा हूँ इस होटल में, बोध गया रीजेंसी होटल। ये यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट 4 स्टार होटल्स में से एक है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इनका जो प्राइसेस है बहुत दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। इनका खाना बहुत अच्छा है, और इनका जो स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है। तो आप आए तो यू कैन ट्राई टू लुक एट दिस होटल इफ़ दैट सूट्स यू। दूर गाँव देश और अनूठी जगह और अनोखी यात्राओं पे ले जाने का हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में करिए, बताइए कि आपको कुछ नई और अनोखी चीज़ देखनी है तो हम आपको वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा में मेरे साथ रहे पप्पू भाई शुक्ला, जो यहाँ के बहुत ही पुराने और फेमस गाइड हैं। और अब ये यात्रा हम यहीं ख़त्म कर दें, तो अगली यात्रा तक के लिए मैं Rajiba on Timeless Travel. Thank you so much for liking us and giving your time to us. Thank you so much.